हम राहुल गांधी को इस देश का बेटा समझते हैं, उस देश के शहीद के किया गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे बयान नहीं दिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था माननीय सोनिया गांधी जी को? माननीय सोनिया गांधी जी एक शहीद की बहू, एक शहीद प्रधानमंत्री की बहू, एक शहीद प्रधानमंत्री की बीवी, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जो आज हो रहा है न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में, भारत का संविधान खतरे में। बढ़ते रहेंगे और इसके खिलाफ अगर कोई सरकार या कोई हमारे राजनीतिक गुरु अगर इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इन्हीं तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें शांत कर दिया जाता है। तो ये जनगण की आवाज स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है इको गार्डन में, जहाँ पर देखिए हाथ में पोस्टर है राहुल गांधी का, लिखा है डरो मत, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी से इन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर इको गार्डन में ले आया गया है। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि कितने आक्रोश है, क्यों इतने आक्रोश में और लोगों को यहाँ पर लाया गया है। क्या नाम है? मैं शुभम खरवाल विश्वविद्यालय से छात्र हूँ और मैं महासचिव। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है, आज सीधे है जनता के कानों पर पहरा भी है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि गुजरात के कोर्ट ने हमारे माननीय मार्गदर्शक, हमारे राजनीतिक गुरु श्री राहुल गांधी जी को गुजरात के कोर्ट से 2 साल की सजा और लोकसभा से भंग कर दिया गया है और 6 साल के लिए उन्हें चुनाव न लड़ने की ये अनुमति दी गई है, जो कि एक पूरी तरह से निंदनीय है और एक तरह से पूरी तरह से ये गलत है। और जिस प्रकार आज के युग में 2014 से लेकर आज 2023 और आने वाले समय तक जब तक भाजपा सरकार रहेगी तब तक बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते रहेंगे। और इसके खिलाफ अगर कोई सरकार या कोई हमारे राजनीतिक गुरु अगर इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इन्हीं तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें शांत कर दिया जाता है। तो ये कार्रवाई जब तक वो करते रहेंगे, छात्र हमेशा उसी के लिए लड़ते रहेंगे और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने ये मार्च निकाला है और मार्च को लेकर पुलिस बल ने हमें विश्वविद्यालय से लेकर इको गार्डन तक हमें गाड़ी में भर के लाया है और ये इससे हम डरने वाले नहीं है। अगर ये मुकदमे भी हमारे ऊपर करते हैं तो मुकदमे के लिए हम तैयार है। जब तक राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, छात्र हमेशा उसकी लड़ाई के लिए तत्पर रहेंगे। जेल जब तक जाना रहेगा, छात्र हमेशा उसके लिए तैयार है। कितना असर पड़ेगा इस आक्रोश का? इस आक्रोश का देखिए, जब तक राहुल गांधी जी को इसके जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये सड़कें पर मार्च और रोड जामें ये लगातार चलती रहेंगी और छात्र हित हमेशा उसके खिलाफ लड़ता रहेगा। देखिए हाथ में पोस्टर है, डरो मत, राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए सड़कों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाशन। ये जो आप लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन जो यहाँ ले आया गया, तो क्या लगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जब देश की संसद म्यूट कर दी जा रही है, वहाँ बोलने का अधिकार छीन दिया जा रहा है, तो रोड ही तो हमारे पास बचा है। हम रोड पे क्यों ना आए, क्यों ना हम अपनी आवाज उठाएं? जब ऑपोजिशन के इतने बड़े लीडर के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा सकता है, उसके बयान पे 2 साल बाद एक कोर्ट ऐसी सजा सुना देती है, उसके बाद से उसको पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है? दूसरी चीज मैं आपको साफ शब्दों में समझा दूं कि ये सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है, इसलिए वो राहुल गांधी को दबाना चाहती है, क्योंकि वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनका मुकाबला किसी क्षेत्रीय दल से नहीं है, किसी समाजवादी बसपा किसी से नहीं है। उनको मालूम है कि एक ही पार्टी उनको हरा सकती है, एक ही लीडर उनको हरा सकता है, वो है अकेला राहुल गांधी। इसलिए वो सिर्फ राहुल गांधी डरते हैं, इसलिए वो सिर्फ राहुल गांधी को दबाना चाहते हैं। दूसरी चीज, आप बयान की बात कर रहे हैं, जिस बयान को उनको निकाल दिया गया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे बयान नहीं दिए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था माननीय सोनिया गांधी जी को? माननीय सोनिया गांधी जी एक शहीद की बहू, एक शहीद प्रधानमंत्री की बहू, एक शहीद प्रधानमंत्री की बीवी, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस की विधवा है। ये क्या भाषा की मर्यादा नहीं है? क्या इस पर कोई जवाबदेही नहीं है? क्या इसकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए? साफ तौर पे ये लोग एक तानाशाही ला रहे हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि एक उद्योगपति के चक्कर में ये पूरी सरकार पूरे ऑपोजिशन को खत्म करने पे आ गई है, लोकतंत्र को खत्म करने पे आ गई है। ये बहुत सोचने वाला विषय है और चर्चा का विषय है। दूसरी चीज, अगर लोकतंत्र खत्म होता है तो ये आप भूल जाइए कि किसी एक विशेष पार्टी या वर्ग के लिए होगा, ये पूरी देश की जनता के लिए होगा, ये उन भाजपाइयों के लिए भी होगा जो सोते उठते उनके गान गाते हैं, नरेंद्र मोदी मोदी करते हैं, उनके लिए भी ये लोकतंत्र खत्म होगा, उनके लिए भी दिक्कतें आएंगी, उनके बच्चों को भी रोजगार नहीं मिलेगा, उनके लिए भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत ही
जटिल विषय है, ये पूरे भारत का विषय है, उनको सबको सामने आना चाहिए। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें काफी लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन आज जो मुद्दा सामने आ गया, ये उसका क्या होगा? उसमें देश के लोगों ने समर्थन दिया था, काफी लोगों ने लेकिन जो देश के दलाल है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि वो चाहते रहे कि देश जुड़े, उस देश को बांटने निकले हैं। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस देश को जोड़ने निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी, और अडानी अंबानी के मुद्दे को जब राहुल जी ने सदन में उठाया, कोई नेता नहीं बोला अडानी के खिलाफ, लेकिन राहुल जी जब बोले, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। बीजेपी को खतरा लग रहा है क्या 2024 में कांग्रेस से? निश्चित रूप से ये बौखलाहट बता रही है, ये डर बता रहा है। हम नौजवान जब सड़कों पर उतरे लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो हम लोग को पुलिस के बल पर गिरफ्तारी, लोकतंत्र की हत्या है। क्या हमारी आवाज को और दबाएंगे? हम लोकतंत्र में अगर आवाज उठाते हैं तो क्या गुनाह है? अगर गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, मुकदमा लिखिए, जेल में डालिए। लोकतंत्र में तो आर्टिकल 25 को फंडामेंटल राइट ही हमें हक प्रदान करता है कि हम राइट टू स्पीच है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। इस सरकार में सब खत्म हो चुका है, मतलब संविधान बिल्कुल ताक पे रख चुका है। संविधान के हाथों में है, अच्छा। देश का लोकतंत्र के हाथों में, जिसको कुचलने का कार्य दिन प्रतिदिन ये सरकार कर रही है, और इसी को बचाने का कार्य राहुल जी कर रहे हैं, इसीलिए वो दोषी करार दिए गए हैं। इस देश के जनता को, इस देश के नौजवानों को, किसानों को समझना होगा, इस देश को अगर कोई बचा रहा है तो राहुल गांधी बचा रहे हैं। पहले तो माइक म्यूट बंद कर दिया सदन का, उसके बाद सदस्यता रद्द कर दी गई। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सदन से निकालोगे, हम सड़कों पर इंकलाब लिखने को तैयार हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम उत्कर्ष है। सोचने की बात है, जिसने भारत जोड़ने की यात्रा ये निकाली, आज उसको जेल की सजा सुनाई जा रही है। जी बिल्कुल, आप देखिएगा कि 2019 में कोलार में, कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था। उसमें वो जो बयान था वो निश्चित रूप से देश के जो शीर्ष बिजनेसमैन थे, जैसे नीरव मोदी या ललित मोदी, जो पैसा लेके भागे थे, उनके खिलाफ था। वो किसी भी जाति विशेष या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं था। और बीजेपी के एक मंत्री जो गुजरात में है, उन्होंने उसे एक जाति विशेष से जोड़ते हुए उस राहुल जी के खिलाफ जो केस किया था, उस पर आज बीजेपी की जो कोर्ट है, मैं उसे देश की कोर्ट नहीं मानता हूँ, मैं बीजेपी की कोर्ट मानता हूँ, उसने राहुल जी को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के 24 घंटे नहीं बीते और 24 घंटे से भी कम समय में उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आप देख रहे हैं, पहले इस देश में लोकतंत्र होता था, अब लोकतंत्र का जो शब्द है लोकतंत्र, उसका संधि विच्छेद करके लोक और तंत्र अलग कर दिए गए हैं। तंत्र के द्वारा लोग को परेशान किया जा रहा है। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि जो हिटलरशाही उस समय के जर्मनी में व्याप्त थी, वही आज यहाँ पे है। आज हम उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, आप देख लीजिए आज जिस तरीके से हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिस तरह तत्कालीन समय में शहीद भगत सिंह और तमाम रिवोल्यूशनरी जो लीडर्स थे, उनको परेशान किया जा रहा था, उसी तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। हमें जेलों में डाला जा रहा है, हमें पुलिस की गाड़ी में भर के हमें यहाँ लाया जा रहा है, हम पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ये अंग्रेजी शासन नहीं तो और क्या है? आप खुद हमें बताइए। जी जी, राहुल गांधी की पोस्टर लेके बैठे हैं। राहुल गांधी को क्या समझते हैं? भारत जोड़ रहे थे। हाँ, भारत, ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे। और तत्कालीन जो सरकार है, ये जातिवाद के नाम पर जो बंटवारे कर रही है, हाँ, तो यहाँ पर न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, यहाँ तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम है। देखिए, बहुत अच्छी बात है ये, जो आज हो रहा है उससे न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में, भारत का संविधान खतरे में है। बोलिए। मैं जावेद अख्तर जी का एक शब्द पढ़ता हूँ कि उन्होंने कहा था कि हिंदू को खतरे में आए हुए तो 3-4 वर्ष हुए, इस्लाम तो बहुत पहले से खतरे में है। तो ये पहले से लोग चलाते आ रहे हैं कि ये खतरे में, ये खतरे में, वास्तव में वो खतरे में नहीं है, उसे छुपाया जा रहा है। जो खतरे में है उसे दिखाया नहीं जा रहा है, उसे सामने लाया नहीं जा रहा है। और जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर लोकतंत्र न होंगे। संविधान से ही तो देश हमारा आजाद हुआ, तो संविधान बुनियाद पे। संविधान बुनियाद पे वाकई। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र का सीधा हनन हो रहा है और कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। क्या कहना चाह रहे थे आप अभी? आपने प्रश्न किया कि राहुल गांधी को क्या समझते हैं। हम राहुल गांधी को इस देश का बेटा समझते हैं, उस देश के शहीद के बेटे हैं जिनकी आवाज को कुचला जा रहा है, उस देश के नौजवानों की आवाज है, उस देश के किसान, मजदूर, गरीब, हम जैसे मध्यम परिवार के संबंध रखते बच्चे हैं, उनकी आवाज वो बुलंद कर रहे हैं। अगर वो गुनहगार है तो उनको आप जेल में डालिए। आप सदस्यता रद्द कर रहे हैं, आज पेपर में है कि उनका बंगला भी छीन लिया जाएगा। आप बेघर करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर, उनके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। राहुल जी का स्वागत है। सोचने की बात है, जिस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर सवाल उठाया गया है, देश में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही की गई थी। ये जो आक्रोश दिख रहा है, अब ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये जो आग है, ये
ये निकल चुकी है और ये जलती रहेगी, अब ये बुझेगी नहीं। ये तब तक जलेगी जब तक कि हम इन आतताइयों का अंत नहीं कर देते, जब तक कि हम इन तानाशाहियों का अंत नहीं कर देते। ये सोचते हैं कि ये आवाज़ दबा के, ये संसद को म्यूट करके ये एक व्यक्ति की आवाज़ दबा सकेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे जो तमाम सिपाही उसके मौजूद हैं, उनका क्या करिएगा आप? उनको आप शांत नहीं कर पाइएगा। सवाल सबसे बड़ा इसमें हाथ क्या लगता है कि जो गोदी मीडिया है जो दिखाती नहीं है विपक्ष को, उसका कुछ बड़ा रोल लगता है क्या? मीडिया पे तो क्या ही मैं बोलूं। मैं आपको कल क्या बताता हूँ। कल एक बहुत बड़े न्यूज मतलब ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाते हैं आज तक पे, तो बड़े पत्रकार माने जाते हैं इस देश में। वो कल चलाते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता गई है उसको वो जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो औरों के अपराध क्यों देख रही है, वो उनके अपराध क्यों नहीं देख रही। इस तरीके से वो मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, जबकि उनको भी दिख रहा है, तो उनको पैसा मिल रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में बिकने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। कोई राज्यसभा सीट से खरीद लिया जा रहा है, कोई पैसे से खरीद लिया जा रहा है, तो बिकने के लिए सब तैयार है, तो वही खरीद रही है। उनके पास पैसा बहुत है, साहब के पास बहुत पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आक्रोश में लोग दिख रहे हैं उनकी बातों को सुनाया है, सोचने की बात है। फिर कह रहे हैं कि जिसने पूर्ण स्वराज के देश के लिए मांग की थी उसी पार्टी के नेता को जेल में जाने की बात आज चली, जिसके बाद एक बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है। अब देखना है कि देश में ये आंदोलन किस रुख मोड़ लेता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक कहते हैं A to Z वो जनगढ़ की आवाज़।